तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई वीडियो आ रही है चैनल पे। तो व्लॉग तो नहीं है, ये एक नॉर्मल वीडियो है। वीडियो नहीं है, एक हॉरर स्टोरी है, जो एक रियल हॉरर स्टोरी है, जो मतलब किसी ने मेरे को बताई थी। और जिसने बताई थी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसके साथ ये सारी चीज़ें, मतलब उसके एक जानकार दोस्त थे, उनके साथ ये सारी चीज़ें घटी थी। 3 दोस्त थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अपने बारे में, जो भाई मेरे चैनल पे नए बंदे हैं। भाई मेरा नाम माहिर है, ठीक है। और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और बस पार्ट टाइम मैं यूट्यूब कर लेता हूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि भाई लोगों से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं बैक टू द स्टोरी आते हैं। तो ये घटना जिनके साथ हुई थी वो 3 दोस्त थे, जो बचपन के मतलब बहुत पक्के दोस्त होते हैं। जैसे होते हैं ना, जैसे तुम्हारे रहे होंगे बचपन में कि 2-3 दोस्तों का ग्रुप होता है, एक बढ़िया सारी चीज़ें चलती, आसपास रहते हैं सब, एक दूसरे के घर पे रहना, पड़े रहना, वो सारी चीज़ें। तो एक बहुत अच्छी दोस्ती यारी थी उनकी। तो उन ग्रुप में उन तीनों बंदों का नाम बता देता हूँ मैं। पहले का नाम था राहुल, ठीक है। दूसरे का नाम था नितिन, और तीसरे का नाम था तपिश। तीनों के तीनों बंदे ही ज़्यादा ऐब वगैरह करने वाले थे। मतलब हरकतें उनकी ऐसी थी कि उनको तीनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती आती थी, मतलब हरकतें करने में उल्टी सीधी, मतलब चुलबुले किस्म के बच्चे थे वो। तो होता क्या है कि उनका सब, पता नहीं यार कुत्ते वुत्ते कैसे भौंकने लग रहे हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, एक दिन की बात है। आज गेस्ट है अंदर, इस वजह से बाहर शूट करना पड़ रहा है। कल से रूम के अंदर ही शूट करूँगा तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी। पर अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी पसंद आए ना तो भाई मेरे को बताना, मैं फिर और बहुत सारी है मेरे पास, वो भी सुनाऊँगा तुम्हारे लिए। तो जो नितिन था, और जो तपिश था, और जो राहुल था, वो तीनों दोस्त भाई कॉमन थे। मतलब बचपन से वो साथ रहे थे, स्कूल उनका साथ था, ट्यूशन उनका साथ था, घूमना फिरना उनका साथ होता था, सारी चीज़ें उनके साथ में थी। तो निकलते थे, बढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। मतलब घर वालों को उनके पता था कि भाई ये 3 पक्के दोस्त हैं। तो जो नितिन के पापा थे वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे। तो उनका काम ये था कि ज़्यादातर वो घर से ना बाहर रह रहे थे, लाइक कि टूर्स वगैरह का ज़्यादा काम था अपने, मतलब घर से आउट ऑफ टाउन ही ज़्यादातर वो रहते थे। मंथ में 1-2 बार घर आते थे, वो भी 1-2 दिन के लिए। तो नितिन जो था वो थोड़ा बेफिक्र था घर से, कि वो रात को आराम से घूमता था। और राहुल के और तपिश के घर वाले जो थे वो इतना ज़्यादा भाई माइंड नहीं करते थे। तो तीनों दोस्त और वैसे भी साथ के थे, तो वो चुपचाप से रात को निकल जाते थे और घूम फिर के सुबह आते थे घर। तो भाई थोड़ी सी उनकी हैबिट ये भी थी कि वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे, थोड़ी बहुत, लाइक बियर वगैरह भी पीते थे। तो हुआ ये उनके साथ में कि एक दिन ना वो ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो बात बात में ही ना उनको ये चीज़ लगी कि यार आज कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। लाइक हम रोज़ रात को घूमते हैं, इधर उधर घूम के आ जाते हैं। तो आज ऐसा है कि आज कुछ ऐसा करें कि जिससे मतलब कुछ अलग सी चीज़ करते हैं आज। अब भाई वही वाली चीज़ होती है ना कि चुलबुली चीज़, चुलबुले थे। तो उनका हो गया कि हाँ भाई आज कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने ना बचपन से एक चीज़ सुनी थी कि, मतलब बचपन से तो नहीं, लेकिन जब से वो थोड़े समझदार हुए थे तो उन्होंने एक चीज़ सुनी थी कि आगे एक पार्क है जिसके बराबर में एक शमशान घाट है। जो ऐसा शमशान घाट है कि वहाँ पे रात को लोग बाग, मतलब उस शमशान घाट के आसपास से भी नहीं निकलते। बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें होती है। और देखो शमशान घाट में तो भाई शरीर जलता है, आत्मा रहती है, तो वो सारी चीज़ें कॉमन है वहाँ पे। तो शमशान घाट का तो अलग ही सीन होता है ना। तो उन्होंने कहा कि आज भाई उस शमशान घाट में चलेंगे, रात को हम देख के आएंगे कि क्या होता है, कि सच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं। अब भाई उस टाइम में इतनी बुद्धि तो नहीं होती इंसान को। अब प्लस फिर ये है कि ट्रस्ट भी नहीं करते थे वो इन सब चीज़ों पे कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। तो क्या होता है कि वो तीनों भाई प्लान बना लेते हैं कि हाँ आज रात को नाइट आउट जो हम मारने वाले हैं वो मारेंगे हम शमशान घाट में बैठ के। ठीक है भाई, अब तीनों के अंदर एक अलग सी वो जोश था कि हाँ भाई आज देख के आते हैं, अब देखेंगे होता क्या है, जैसे होते हैं बहुत से बंदे, ठीक है। तो रात को भाई वो उनका डेली की तरह शेड्यूल था। रात को वो निकले, अपनी स्कूटी पे बैठे, और पहले ही भाई उन्होंने अपना बियर वगैरह लेके, वो सेट थे, और लेके भाई शमशान घाट में वो पहुंच गए, ठीक है। जैसे ही वो शमशान घाट में एंटर करे थे तो ये चीज़ नितिन ने, मतलब मेरे दोस्त को बताई थी, जिसने मेरे को ये स्टोरी बताई कि भाई हमें मतलब बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सी चीज़ फील हुई थी। मेरे को पर्सनली, मतलब उसको एक नेगेटिव सी वाइब फील हुई थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसे लगा कि ऐसे ही होगा। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, वो बैठ के भाई आराम से, तो वहाँ पे कोई तभी घंटे 2 घंटे पहले ही कोई चिता जली थी, मतलब उसमें आँच थी, आग थी उसमें। तो वो उसी के साइड में बैठते हैं भाई, और
से अपने बियर की कैन में लेके बैठते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं और पीते हैं वैसे ही कि क्या होता है कुछ नहीं होता। वहाँ पे वो खूब गाली गलौच आपस में कर रहे थे, खूब बदतमीजी की बातें कर रहे थे। तो अब नितिन ना, जैसे तपिश और राहुल इधर साइड बैठे हुए, नितिन उनसे थोड़ा सा हट के बैठा हुआ था। तो नितिन को एकदम से ये चीज़ फील हुई कि उसके बराबर में कोई बैठा है। अब उसने जैसे देखा तो कुछ नहीं दिखा उसे लगा कि यार शायद पी रहा हूँ मैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और थोड़ा मैं इस जगह पे आया हूँ तो माइंड ऐसे एक इल्यूजन बना रहा है अपने दिमाग में कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। अब उसने मन को समझा लिया, उसके साथ ये चीज़ें फिर हुई, मतलब उसे ये चीज़ फील होने लगी कि कोई उसके आसपास है, कोई जैसे कि हम होते हैं ना, कई बार बैठे होते हैं, हमारी निगाह नीचे होती है और हमें ऐसा लगता है कि सामने जो बंदा है वो हमें देख रहा है। ऐसे कई बार फीलें होती है वो चीज़ें। तो उसके साथ भी सेम चीज़ हुई, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तो लेकिन उसे कोई वैसे नहीं दिख नहीं रहा था कि कौन है क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था उसको। अब वो क्या करता है कि नॉर्मल रहता है, वो सोचता है कि यार अपने दोस्तों को बताऊं, पर फिर उसे ये चीज़ डर लगती है कि ये मजाक ना बनाने लग जाए, वो पहले से उसकी बेइज्जतियाँ मार रहे हैं अपनी मजाक मजाक में। तो वो कुछ नहीं बोलता किसी से। अब भाई उसे ना वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होने लग जाती है, उसके साथ एक अजीब सी घबराहट होने लग जाती है उसे, ठीक है। और मतलब मन ही नहीं लग रहा था उस जगह पे उसका, जो उसने बताया था भाई, कि उसे एक अलग ही नेगेटिविटी सी फील होने शुरू हो गई थी कि लाइक जैसे कि कोई उसको दम घुटता है ना लोग इंसानों का, तो वैसे जैसे लोग रिएक्ट करते हैं जिनका दम दम घुटेगा, तो वो उस तरीके से, मतलब वो सारी चीज़ें कि सांस नहीं आ रही उसे प्रॉपर और वो सारी चीज़ें। तो उसने सोचा कि भाई मैंने ज़्यादा पी ली है तो इस वजह से भाई मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो वो कहता है कि मतलब चलते हैं यार यहाँ से, मतलब अपने दोनों दोस्तों को बोलता है। तो उसके दोनों दोस्त बोलते हैं अबे साले अभी तो आए हम, आधा घंटा भी नहीं हुआ, कम से कम 1-2 घंटे तो बैठ के जाए यहाँ पे, सर्दियों का ही टाइम था, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि देख आग भी है यहाँ पे साइड में। उनने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा था कि बराबर में कोई चिता जली है, थोड़ी बहुत जो आँच रह गई थी उसमें वो उसी के पास बैठ के भाई अपनी पी खा रहे थे, जो भी कर रहे थे वो। और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। तो वो अब कुछ नहीं बोलता, नितिन कहता है ठीक है। अब वो बैठा बैठा भाई उसको बहुत सारी चीज़ें फील होने लग जाती है, उसे लगने लग जाता है कि कोई उसके आसपास है, कोई उसके सामने से देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है, कोई उससे कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। और मतलब एक गुस्से वाली निगाह से देख रहा है। उसे पर्सनली चीज़ें फील हो रही थी, सिर्फ उसको, उसके दोनों दोस्तों को कुछ फील नहीं हो रहा था। वो अपने मस्त भाई पी खा रहे थे। अब भाई नितिन उनसे फिर बोलता है कि यार मेरे को यहाँ पर ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से चल रहे हैं। लेकिन भाई उसके दोनों दोस्त, अबे तू पागल है, ये है वो है। उसने बोला कि तू छोड़ना ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं हो रहा भाई, तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कर मत पी, तू बोले तेरे को नहीं पीनी, तेरे हिस्से की हम पी लेंगे, पर सिगरेट जला ले, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और तू ठीक भी फील करेगा। अब वो जैसे जेब में हाथ मारता है तो उसे याद आता था कि सिगरेट की डब्बी तो मैंने स्कूटी की डिग्गी में ही छोड़ दी। अब यही शायद यहीं से सारी कहानी जो है वो पलटेगी। अब वो उसे याद आता है कि भाई सिगरेट की डब्बी तो स्कूटी में, वो बोलता है अपने दोस्तों से कि ठीक सिगरेट की डब्बी जो है वो तो स्कूटी में रह गई। और तो वो उसका दोस्त बोलता है कि जा तो फिर लेके आ। अब उसको डर लग रहा था भाई, उसे तो चीज़ें फील हो रही थी वो फिर, पर उसकी ये वाली बात थी कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी बेइज्जती होगी, ये डराएंगे मेरे को और मेरी बेइज्जती करेंगे फिर 4 बंदों में जाके। तो वो चला जाता है। अब वो जैसे ही, मेरे को पता नहीं भाई क्या आवाज़ आ रही है, पता ही नहीं, एक अजीब सी आवाज़ आई थी, पता नहीं कुछ होगा, चूहा हुआ, छोड़ो भाई। खैर सोसाइटियों में भी चूहे होने लग गए तो बस हो गया काम, चलो कोई बात नहीं। तो वो जैसे ही जाता है स्कूटी में अपनी डिब्बी लेने के लिए, तो वो जा रहा था, तो उसे तब भी ये चीज़ फील हुई थी कि कोई उसके आसपास है, मतलब उसे एक अजीब सा डर लगने लग गया था। अब इस पॉइंट पे आ गया था वो कि उसे ये चीज़ लगने लग गई थी कि कोई तो है यहाँ पे। अब तक एक बार वहम वहम होगा मेरा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, बार बार वहम नहीं हो सकता किसी चीज़ का। तो उसने क्या करा, वो चला जाता है, डिब्बी निकालता है और वो वापस आता है। जैसे ही अंदर एंटर करता है तो जिस स्पॉट पे उसके दोस्त बैठे थे वो उस स्पॉट पे वापस पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसके दोनों दोस्त ही नहीं है। उसके दोनों दोस्त जहाँ पे वो उन्हें छोड़ के गया था वहाँ पे है ही नहीं। जो उनकी बोतल या कैन वगैरह जो भी थी वो सब ऐसी उल्टी सीधी पड़ी है। अब उसको लगता है भाई डर कि क्या हुआ, ये क्या है, मतलब मेरे दोस्त का है। अब वो डर जाता है क्योंकि भाई उसके साथ चीज़ें भी बीत रही थी। अब वो इधर उधर घूमता है, इधर उधर देखता है, आवाज़ें मारता है उनको, ठीक है। लेकिन उसे उसके दोस्त नहीं मिल रहे दोनों। वो भाई फिर परेशान हो जाता, मतलब लिटरली वो रोने लग गया था कि ये क्या हो गया, घर पे किसी को क्या जवाब दूंगा। उस टाइम बस उसको ये चीज़ लग रही थी कि कैसे ही मेरे दोस्त मिले और हम तीनों यहाँ से भागे, उन दोनों को लेके मैं यहाँ से भागूँ। अब भाई कोई बात नहीं, ठीक है, वो ढूंढ रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था। वो ना लास्ट में कोने की साइड जाता है और उसके बाद जो उसने देखा
मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई वो चीज़ बताते टाइम भी, कि उसने जो देखा वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। कि मतलब ऐसा सीन तुम अपनी आंखों के आगे देखोगे। उसने क्या देखा कि उसके दोनों दोस्त एक साइड में मतलब पड़े हुए हैं, उल्टे पड़े हुए हैं, ठीक है। और उनके ऊपर की बॉडी जो मतलब जैसे ऊपर हम कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, हुडी वगैरह या जैकेट वगैरह, उन्होंने जो भी पहनी थी उनकी पूरी दोनों के ऊपर की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी सिंगल कपड़ा नहीं था उनकी बॉडी पे। ऊपर से वो बिल्कुल नंगे थे भाई, ठीक है। अब ये चीज़ जो उसने देखी, और वो दोनों बेहोश थे, जितना उसने बताया था कि बेहोश थे या किसी चीज़ को देख के वो हो गए थे, क्या भी चीज़ थी ये तो उन्हें भी नहीं पता। उन दोनों के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ याद ही नहीं था, और ना ही इसको पता था, क्योंकि जब तक ये आया था इसने आके सिर्फ वहाँ पे देखा था कि हाँ हुआ क्या है। अब भाई जब उसने ये मंजर देखा वो डर गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसने खूब हिलाने की कोशिश करी, वो कोई नहीं उठ रहा। उसने खूब पानी मारा, बोतल वगैरह थी उसके पास, वो पानी लेकर आया, पानी की छींटे मारे, कुछ नहीं हो रहा। अब भाई उसे भी डर लग रहा है, लेकिन उसके दोनों दोस्तों को कोई होश ही नहीं है। वो फिर बाहर निकला पार्क से, और अपनी स्कूटी लेके एक कोने पे ना, एक मतलब सोसाइटी पड़ती थी थोड़ी, मतलब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक सोसाइटी के बराबर में एक कैंटीन थी जो पूरी रात खुलती थी। तो वहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े होते थे, वहाँ पे लोग वगैरह रहते थे रात को, जो मतलब ट्रैवल वाले बंदे थे। वो वहाँ पे गया, उसने सारे इंसिडेंट्स बताया कि मेरे दोस्त मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे साथ, मेरी मदद कर दो। वो लोग भाई उसके साथ गए, फिर उनको उठाया, फिर उनके घर पहुँचाया। घर पहुँचाने के बाद भाई चीज़ें थोड़ी सी ठीक है। ये घर पे नहीं बताया गया था कि हुआ क्या था, बस ये बताया गया था कि हम घूमने गए थे, और वहाँ पे मतलब हमारे साथ प्रॉपर तरीके से उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बस इतना बोल दिया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो भी चीज़ है बाद में बता देंगे। पर उस टाइम तो ये होता ना कि भाई बच्चे ठीक रहें बस, और तो कुछ नहीं है। तो फैमिली वालों ने भी इतना ज़्यादा उस टाइम कुछ पूछा पाछा नहीं। अब भाई मेन मुद्दा शुरू होता है यहाँ से, कि जब वो घर आ गए थे तो नितिन जो था, नितिन को उसी दिन से मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे सपने वगैरह आने शुरू हो गए थे, ठीक है। और उसके दोनों दोस्तों को भाई दूसरे दिन जाके होश आया, ठीक है। दोनों की मतलब प्रॉपर तरीके से वो आँख वाँख खुली बातचीत उन्होंने दूसरे दिन जाके शुरू करा, एक दिन बीतने के बाद। अगले दिन पूरा बीत गया, पूरी रात बीत गई, उसके बाद उन्होंने भाई बातचीत करना शुरू करा था, ठीक है। तो अब उन दोनों को घर पे लाया गया था, तपिश को और राहुल को। उसके बाद भाई चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं रही थी उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनकी फैमिली ने भी बहुत जगह उनको लेके घूमे हैं, वो बहुत जगह उनका ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है, डॉक्टर से भी और वैसे भी। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गए थे कि भाई बस बताते टाइम भी मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, कि लाइक सबके सामने नंगा हो जाना, ठीक है, और ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ देना, चीखना, चिल्लाना, रात को कभी बर्तन फेंकना, कभी कुछ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी थी। और ये दोनों के साथ हुआ था, उन दोनों के साथ। और वो कई बारी जब मतलब होश में होते थे अपने थोड़े बहुत, तो वो ये चीज़ बोलते थे कि हमें कोई पीट रहा है, हमें कोई मार रहा है, ठीक है, और वो हमें बहुत पीट रहा है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, ये चीज़ हो जाएंगी। पता नहीं क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, लेकिन भाई फिर उनकी फैमिली ने भाई इस चीज़ को, ये अच्छी चीज़ है हमारी इंडियन फैमिली में कि भाई ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, डॉक्टर से पहले भाई जाएंगे। और जो कि भाई जाना भी चाहिए। अगर तुम ऐसी जगह पे गए हो तो पहले मेरा भाई यही कंसर्न है कि भाई तुम तांत्रिक नहीं कह सकते, मतलब बाबा जी के पास या किसी उन लोगों के पास ज़रूर जाओ भाई, जो इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी भी फैमिली है, तो उनके साथ भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी उसके बाद में। और काफ़ी टाइम तक, एक बहुत लंबे टाइम तक, 6-8 महीने तक भाई ये सारी चीज़ें उनकी कंटिन्यूस चलती रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके भाई चीज़ें ठीक हुई। उनका एक प्रॉपर, जिनके थ्रू वो अपना मतलब उन्होंने, जिनको उन्होंने दिखाया था, जिन बाबा वाबा को दिखाया था, उन्होंने भाई प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ, जो भी पूजा पाठ के साथ उन्हें ठीक करा। लेकिन उसके ठीक होने के बाद भी हुआ या प्रॉपर तरीके से ठीक है नहीं। मेंटली वो दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। जो लोग तीनों भाई वो ऐसे थे कि घूमना फिरना, हंसी मजाक, मतलब मौज मस्ती करना, सबसे मज़े लेना, उस वाले नेचर के बंदे थे। लेकिन जब से उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, तीनों ने मिलना भी बंद कर दिया। कभी कभार आपस में आते जाते कभी मिल जाते हैं। तपिश के बारे में मैं बता दूं, तपिश बाहर जा चुका है पढ़ने के लिए, लेकिन वो आज भी किसी से मतलब नहीं रखता। यहाँ पे ना नितिन से उसकी बात होती है इतना, और ना ही राहुल से इतनी चीज़ होती है उसकी। और राहुल भी भाई झारखंड जा चुका है, ठीक है, अपने कॉलेज की तरफ से, तो कॉलेज वगैरह के लिए वहाँ पे जा चुका है वो।
दोनों ठीक है वो अब, लेकिन मेंटली ठीक नहीं है। नितिन के साथ भी सेम चीज़ है, नितिन भी मेंटली उसके बाद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो भी अब किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, कट ऑफ कर लिया है। अब जो भी चीज़ थी भाई, जो चीज़ें हुई थी उनके साथ, ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या फेस करा था या उनके साथ चीज़ें हुई क्या थी। लेकिन नितिन के साथ भी ये चीज़ें हो रही थी कि उसे भाई बहुत उल्टे सीधे सपने आ रहे थे। उसके साथ थोड़ी चीज़ें कम लेवल पे हुई थी, और जो उसके दोस्त थे तपिश और राहुल, उनके साथ भाई बहुत एक अपर लेवल पे भाई बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो भाई मेरे को भी सच में भाई रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, कि मैंने कहा ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। मतलब एक इंसिडेंट से उन्हें भाई मेंटली फिजिकली सब तरीके से हार्म कर दिया था। तो ये था, ये एक स्टोरी थी, ठीक है, जो उन तीनों दोस्तों के साथ बीती थी। अब भाई वो तीनों ही अपने मतलब काम में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करते। मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उन्होंने कट ऑफ कर लिया है। वो आपस में भी बात नहीं करते, कोई कहीं है कोई कहीं है, ठीक है। तो अब जो भी है ठीक है। बाकी मैं तो भाई यही सलाह दूंगा कि देखो, जो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो जितना हो सकता है भाई इन सब चीज़ों को इग्नोर करा करो। ये तो दिमाग से बाहर निकाल दो कि ये चीज़ें होती नहीं है भाई, होती हैं, ठीक है। और होती हैं, बस मैं ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी एक दो बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो मेरे को भाई ट्रस्ट है कि हाँ भाई होती हैं। और अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कमेंट कर देना कि और स्टोरी हॉरर चाहिए, रियल स्टोरी जो रियल है वो चाहिए। तो मैं भाई, मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और मतलब मेरे एक दो यार दोस्त हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं भाई उनको साथ में ला के भी उनके मुँह से भी सुनवा दूँगा तुम्हें स्टोरी, ठीक है। तो बता देना मेरे को कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अच्छी थी बुरी थी, मज़ा आया नहीं आया, जो भी चीज़ है। और अगर हॉरर स्टोरी चाहिए तो मेरे को बताना ज़रूर, मैं भाई कल ही पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर रोज़ तुम्हारे लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आएगा तुम्हारा भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। और रियल हॉरर स्टोरी लेकर आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो भाई, अपने घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है। और बस मतलब की दुनिया है तो थोड़ा सा अपने परिवार के साथ ही रहो भाई, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, बढ़िया एकदम, बस। और कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने गोल के लिए, अपने एम जो भी हैं उनके लिए मेहनत करो बस, और बस खुश रहो। और भाई मैं दुआ करता हूँ मेरे हाथ धरानी से कि भाई आपकी सब चीज़ें जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हों भाई सबके। और बस यही था आज की स्टोरी में। बाकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है तो बस तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है मेरे को, तो सपोर्ट करो बस। और तुम्हारे लिए हर रोज़ एक हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगा मैं, तो कमेंट कर देना कि आपके कैसी हॉरर स्टोरी चाहिए, या जो मेरी होगी वो तो मैं सुना ही दूँगा तुम्हें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, अपना ध्यान रखना भाई।